मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए रिंग के केस में अगर बात करें तो मैक्सिमम आता है R बाई √2 पे। कहां पे आता है R बाई √2 पे? ग्राफ बनाए तो ऐसे डर कोई बुराई वाली बात, जैसे मुझे याद है आपको याद होना, कोई शक वाली बात नहीं। चलो भैया अपन निकाल चुके थे। अगर याद कर तो क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में आई थी? इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया है। इधर देख, अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच कि कांस्टेंट लिखो, चर्चा ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत चर्चा होती है इस पे, लिख लो चर्चा ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि दिखाई नहीं देती तो इन्हें लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी डेफिनेशन अपन पूरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ की प्रॉपर्टीज, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ इतना समझे कि अगर कभी भी ऐसा बना हुआ हो तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज? क्या ये लाइन सीधी सीधी है और क्या इक्वली स्पेस्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमें देखी नहीं तो उन्हें बनाने का एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं लाइंस। क्या बोलते हैं? वो पूरी प्रॉपर्टी है, वो पूरा बताऊंगा, पूरा रटाया जाएगा उसको। अभी इतना समझो कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले एक बात लॉजिकली समझे अपन कि मान लो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, कितनी है? इसमें एक चार्ज Q को छोड़ दूं, एक चार्ज Q को, क्या होगा? इसका पाथ कैसा होगा? सिंपल बात पूछ रहा हूं, बिल्कुल डरो मत। इसका पाथ कैसा होगा? कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। किधर भागेगा? राइट। एक्सेलरेशन कितना होगा? Q0 बाई m। क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? यार आवाज नहीं, बात क्या होगा? क्या होगा? सीधा जाता है। मैं आपसे पूछूं, बताओ टी टाइम बाद क्या रफ्तार है? क्या फॉर्मूला लगा दोगे? V बराबर U प्लस AT। अरे है कि नहीं? जो पूछो पूछ ले, मुझमें कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। मैं कह रहा हूं अगर Q की जगह माइनस Q होता तो क्या होता? क्या इधर भाग? ठीक है, आ भी गई, पढ़ते भी है साथ साथ। तो माइनस Q किधर भागेगा? क्या है इसमें? टाइम। अब जो पढ़ा रहा हूं टाइम पास है। 13 में होता हूं तो बोलता, काइनेमेटिक्स में ही बोल चुका होता हूं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट? कांस्टेंट फोर्स पे सवाल आते हैं कि नहीं आते? तो क्या परेशान होना, वैरायटी में आपको समझाया था, क्लैरिटी आ जाएगी, बाकी कुछ है नहीं इसमें। माइनस Q इधर भागेगा, यानी कि दोनों का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अभी जो पूछ ले कहां पे क्या होगा बता सकते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है E0 और मैं आपको बोलूं कि आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे फेंका गया U रफ्तार से, अब क्या होगा? क्यों? प्रोजेक्टाइल है, क्या पता तुझे? प्रोजेक्टाइल बोले कई लोग, प्रोजेक्टाइल है कैसे पता तुझे? ध्यान सुन, ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट था, वेरिएबल था? अब ये बात सुना ध्यान से, कंसेप्ट क्या सीखना है सुन। पता नहीं मैं बोला नहीं बोला इस बात पे। कांस्टेंट फोर्स, कौन सा फोर्स? सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट क्यों? ग्रेविटी के इसमें, ग्रेविटी में कैसे पाथ होते थे? खत्म हो गई। ग्रेविटी में कैसे पाथ होते थे? स्ट्रेट लाइन एंड और कुछ होना पॉसिबल? क्या मेरी बात क्लियर है? और कुछ नहीं होता था, याद करो। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब होता था? जब या तो वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो, या फिर रेस्ट से छोड़ दिया गया हो, या फिर
क्लियर है एकदम? तो स्ट्रेट लाइन पाथ कब होता है? व्हेन यू इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन और एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन और u इज इक्वल टू 0। बाकी अदर केसेस में क्या होगा? ऑल अदर केसेस कैसा पाथ होगा? पैराबोला। याद करो ग्रेविटी में सही होता है। तो कांस्टेंट फॉर्म में से दो पाथ हो सकते हैं। और याद करो उसकी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी आई थी y बराबर x sin थीटा माइनस g स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद है कि भूल गया? जैसे सवाल प्रोजेक्टाइल में हो सकते थे वो सारे यहां पे हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोल दे। तो पैराबोला और यही दो तरह के पाथ हो सकते हैं, इसके अलावा कोई बात होना पॉसिबल और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब और कुछ हो नहीं सकता। मैंने एक बार एग्जाम में सवाल बना के दिया, बच्चे बेवकूफ बन गए। मैंने उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल है जिसमें फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस, मैंने बोला बांस जो है 2 किलो है, कितना है? 2 किलो। और मैंने ऐसे सवाल दे चुका हूं मैं एक बार एग्जाम में, ध्यान सुनना। फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप, मास है 2 किलो। और मैंने बोला कि वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो है i कैप प्लस j कैप, बताओ पाथ कैसा होगा? मैंने ऑप्शन दिए थे 4 स्ट्रेट लाइन, बी सर्कल, सी पैराबोला, डी इलिप्स। बोल, सब लोग बोलेंगे कौन सा? अकल लगाने की जरूरत? फोर्स कैसा है? तो पाथ दो ही हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और चेक कर लो यू पैरेलल है या ध्यान दिखाई दे रहा नहीं है? वो 2i के प्लस j कैप है और ये पैरेलल, तो पाथ कैसा होगा? और कुछ हो नहीं सकता। तो कांस्टेंट फोर्स में दो ही पाथ हो सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स में तीसरा कोई पाथ हो ही नहीं सकता। तीसरा कोई पाथ स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, बस खत्म। अब अगर अपन बहुत ध्यान से सोचो, ये आपका क्या है? ऐसे क्या इसमें u और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में अलग अलग? तो पैराबोला होगा। क्या होगा? चलो भाई पैराबोला। कौन सा पैराबोला? 1 2 3 4। फर्स्ट नहीं? क्यों? मान लो आप किसी टावर पे खड़े हो, यहां से पत्थर फेंको, यू जो वन आंसर दे रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्या पत्थर ऐसे जाके नीचे वाले किसी को लग जाता है? बचा, ऐसे तो नहीं होता। कैसे जाता है पैराबोला? एक्चुअली पैराबोला की शेप कैसी होगी वो तय करने के लिए सिंपल सी बात, क्या वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ, नहीं आया तो सिंपल। तो भाई साहब जब भी कांस्टेंट फोर्स देखो, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो ही बात हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और, मैं तो कह रहा हूं जनरल बात सीखो आप, तो उसमें क्या है, कोई खास बात थोड़ी है। कांस्टेंट अगर फोर्स है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो ही पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की शेप निकालने का क्या तरीका है कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ, यहां पे एक्सेलरेशन किधर है? हॉरिजॉन्टल। किधर है? हॉरिजॉन्टल लगा रहे, तो 1 अचीव करेंगे कि 2? पक्की बात, सोच लो, सिंपल। क्या यहां तक की बात क्लियर है? उतार फिर आगे बढ़ता हूं, उतार फिर आगे बढ़ता हूं और चर्चा करता हूं इस पे। जल्दी उतार लो, हो गया? उतार लिया? पक्का? चलो अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, असलियत में पता है जितने सवाल है ना, ये सब यहां पे भी आ सकते हैं और कैपेसिटर में भी आ सकते हैं। किसमें? मैंने आपको बताई थी एक बात कि कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक प्लस वाली और एक, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कुछ याद है? भूल गया है? तो सब कैपेसिटर, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? तो मैं दोनों से एक तरफ एक सवाल बना के बताता हूं। और प्रोजेक्टाइल, कैपेसिटर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुन। मान लो ने बोला है कैपेसिटर है, क्या है? मान लो ने बोला है कैपेसिटर है जिसमें यहाँ पे प्लस सिग्मा है, क्या है? प्लस सिग्मा। बोला कि स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है समझो, जिसकी साइड है एल, जिसकी साइड है एल। बोला है दूरी डी है, और बोला कि नीचे वाली जो प्लेट है इस पे माइनस 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 सिग्मा। बोलो क्लियर? ऐसा दिया उन्होंने। बेसिकली कैपेसिटर देते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुई? ऊपर से कितनी? सिग्मा बाई, कोई ग्रेविटी कंसीडर करने की जरूरत
मान लो एक चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू मास m इधर फेंका गया v रफ्तार से, कितने से? तो कैसा पाथ होगा? क्या पैराबोला होगा? क्या नीचे वाली प्लेट से टकराएगा या हो सकता है टकराए, हो सकता है ना टकराए? सोच के बोलो। या इट डिपेंड्स ऑन v? इट डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल मिडिल से छोड़ा अपन ने, कहां से छोड़ा? बिल्कुल। तो क्या पक्का नीचे वाली प्लेट में टकराएगा या टकरा भी सकता है और नहीं भी टकरा सकता? इट डिपेंड्स ऑन v, इट डिपेंड्स ऑन, सवाल यही है, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी v so that it will not hit the lower plate। कोई टफ सवाल नहीं है, ध्यान से सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी v so that it will not hit the lower plate, so that it will not hit the lower plate, so that it will not hit the lower plate, so that it will not hit the lower plate। इधर देखो, आ जाओ। चार्ज क्यू मास m प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लेट l, नो ग्रेविटी। इधर सुने, क्या ये सिंपल ऐसा सवाल है? ध्यान से सोचो तो। अरे है कि नहीं? जब आप टावर वाले सवाल करते थे किसमें, क्या ये रेंज कितनी होती थी बताओ? u अंडर रूट 2h/g, अगर तुझे याद हो कुछ। अंडर रूट 2h/g क्या चीज थी? टाइम। यहां पे g की जगह क्या g इफेक्टिव? g की जगह क्या QE/m? g की जगह, और e सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो मैं नहीं आया यार, अरे यही सवाल है, ध्यान सोच। अगर मुझे रियलिटी में इसे करना है तो ऐसे प्रोजेक्टाइल जाएगा, और जो ये लेंथ रेंज है l, इसी जो रेंज होनी चाहिए वो l से, रेंज होनी चाहिए वो l से, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तुम्हें समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? जो रेंज होनी चाहिए वो l से ज्यादा होनी चाहिए। तो रेंज अगर l से ज्यादा होनी चाहिए, और रेंज कितनी है ध्यान देखो, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो रेंज के बारे में बात करें तो अपन लिखा, क्या लिखेंगे अपन? v इंटू अंडर रूट 2h, h कितना? d/2, और g की वैल्यू कितनी? QE/m, मतलब q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई m ग्रेटर देन l। अब जो भी इससे आंसर आ रहा है वो सही है यार, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अब बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि प्रोजेक्टाइल है? प्रोजेक्टाइल है। डरने की क्या जरूरत है उसको? डरने की कोई जरूरत? नॉर्मल प्रोसीजर है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। मैं ज्यादा पैपे नहीं कर रहा हूं, और पैपे कर सकता हूं, पर मुझे लगता है कि मुझे आपके बैच में इसमें ज्यादा और पैपे करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जितने सवाल आप प्रोजेक्टाइल में बनाए थे, क्या वो सब यहां बन सकते हैं? याद नहीं आया भाई? है तो सब कांस्टेंट फोर्स ही है, सब क्या मालूम है? जैसे और छोटी चीज पूछो, देख ध्यान से, ये देख, मान ले मैं तेरे को बोलूं कि एक स्प्रिंग है, ऐसे मास m लटका हुआ है, मास m लटका हुआ है, बोलो क्लियर? इस मास m पे चार्ज क्यू भी है, और अभी ये लटका हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब कि mg बराबर kx, mg बराबर जो भी था ऐसे था। फिर क्या हुआ कि t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E0 डाउनवर्ड्स इज स्टार्टेड। ऐसे लटका हुआ तो चुपचाप जीवन सुखमय चल रहा था, पर हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी। किधर की तरफ? क्या होगा पहले बताओ? क्या ये ऑसिलेट करेगा? तुम्हें सवाल समझ आया कि नहीं आया? पहले इक्विलिब्रियम पे था, फिर हमने t इक्वल्स टू 0 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी। क्या करेगा ये पार्टिकल? ऑसिलेट करेगा या नीचे जाके रुक जाएगा? तुम्हें बताना है क्या करेगा, बोलो क्या करेगा? क्या करेगा? हैं? क्या करेगा बोलो? ऑसिलेट करेगा। अगर ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? पहले तो क्या सब लोग सहमत है कि ऑसिलेट करेगा? यस, इट विल ऑसिलेट। क्यों? जब आप यहां पे देते इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर आ गया? नीचे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां है कि नीचे? क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन जाके रुक जाएगा या और नीचे जाएगा? क्योंकि रफ्तार आ जाएगी, और इसके अबाउट क्या करेगा? टाइम पीरियड। सब लोग बताएंगे टाइम पीरियड।
2 पाई अंडर रूट एम बाई के। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड, याद है? भूल गया? अरे ये भी तो कांस्टेंट फोर्स ही है, ये भी तो मुझे लगा नहीं तो मैं आया। ये भी क्या है? कांस्टेंट फोर्स। इट विल ऑसिलेट, इट विल विद टाइम पीरियड दिस, इट विल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड दिस, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अच्छा मैं बोलूं ये ऑसिलेट तो करेगा, एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करेगा, ये चमका पे रहता हो तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब मैं कह रहा हूं एम्पलीट्यूड बताओ, अब मैं कह रहा हूं एम्पलीट्यूड बताओ। है क्यू इन आउट बाई, सोच के देखो जहां से आप चालू हुए वो नेचुरल लेंथ थी कि ऊपर से कुछ जगह थी नीचे? वो बेसिकली वो जगह थी जहां पे एम जी बराबर के एक्स था। मैं कह रहा हूं ये मीन पोजीशन आई नीचे। जिस जगह से आप चालू हुए वहां पे रफ्तार क्या थी? बिल्कुल बेसिक से करते हैं। जो पहले वाली जगह थी, मान लो दूरी थी x1, कितनी थी? ध्यान से बताए, x1 था mg बाई के, कितना था? मैं कह रहा हूं अब इक्विलिब्रियम x2 पर है। कहां पर है? x2 पर है। सोच के देखो, पर जिस जगह x2 है वहां पर क्या x2 इज इक्वल टू बेसिकली mg प्लस क्यू ई नॉट बाई के। पहले था यस और नो? नहीं आया। जिस जगह से आप चालू हुए वहां पे रफ्तार क्या थी? जीरो। किस जगह होती है? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन? मतलब जहां चालू हुए वो कौन सी पोजीशन थी? एक्सट्रीम। और ये कौन सी पोजीशन है? तो क्या मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी ही एम्पलीट्यूड होती है? क्या होती है? माइनस कर दो ये एम्पलीट्यूड। कितना कितना? क्यू ई नॉट बाई के, क्यू ई नॉट बाई के, खत्म। क्यू ई नॉट बाई के, इट विल ऑसिलेट, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, खत्म। आओ आओगे जब तुम साजना। अच्छा एचएम के साथ मिला लिया, प्रोजेक्टाइल के साथ मिला लिया। और देख, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट, मैं कह रहा हूं इसमें चार्ज क्यू भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। अब बोलो टाइम पीरियड। ओरली बोल सकता है तू, जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्या आप टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी या जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव कितना है अब? जी प्लस क्यू ई बाई एम। जहां समझाने की जरूरत है, समझ आ गया? अरे है तो कांस्टेंट फोर्स ही यार। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? अगर मैं बात करूं, मैं आपको रिलेटिव बताऊं, कभी भी कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड पेंडुलम का तब होता है जब कांस्टेंट फोर्स होता है। क्या होता है? तो टाइम पीरियड क्या याद रखें? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, वेयर जी इफेक्टिव इज नेट फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अपॉन एम। कंफ्यूज हो गया? कभी भी कांस्टेंट फोर्स लगाओ तो बेसिकली टाइम पीरियड कैसे लिखना चाहिए? ध्यान सुने तो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, वेयर जी इफेक्टिव इज व्हाट? जी इफेक्टिव इज बेसिकली, ध्यान सुनना, टेंशन या फिर टेंशन एट इक्विलिब्रियम, टेंशन एट अपॉन मास, अपॉन ये जी इफेक्टिव होता है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, अगर सिंपल कोई और कुछ भी नहीं है तो क्या टेंशन एम जी होगा? तो एम जी बाई एम जी। अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या टेंशन इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई, एम जी प्लस एम जी प्लस एम जी प्लस क्यू ई बाई एम। यार तुम्हें नहीं आया तो टाइम पीरियड आ गया चुपचाप 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम। अरे नहीं आया? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया साहब। और देख, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका सिस्टम ऐसे होता, देखो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई ऐसे होती, चार्ज क्यू मास एम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, फिर क्या होता? ओरली बोल सकते हैं तुम लोग?
अब इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी कि टेढ़ी होगी? टेढ़ी होगी, पक्का? पहले ये वाला पेंडुलम क्या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और ये वाला पेंडुलम ऐसे ऐसे कि टेढ़ा? नहीं आया? इसे टाइम पीरियड बोलो, समझ में आया? जल्दी बोल। 2 पाई अंडर रूट एल बाई रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई नॉट बाई एन का होल स्क्वायर। मुझे लगा ही तुम्हें आया नहीं आया? अब कुछ भी कर लो, उसमें क्या है भाई? फिर कह रहा हूं अगर आपको ढंग से प्रीवियस आता है तो इसमें 1% भी कोई तकलीफ, पक्की बात। एक सर्वे के साथ और है, बोलो कराऊं या तुम सीख पाओगे खुद? सवाल आएंगे उस पर। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूं, तू शायद ओरली कर पाए, उतारना मत फिर इसको। अगर मान लो ये रूट 5 जी आर है मिनिमम रफ्तार, बोलो क्लियर? रूट अगर मिलिट्री फील्ड नीचे ई नॉट लगा दूं तो अब क्या मिनिमम रफ्तार जी इफेक्टिव हो जाएगी? क्या जाएगी? कितना? अंडर रूट 5 जी प्लस क्यू ई बाई एम इंटू आर। नहीं आया? अरे है तो सब कांस्टेंट फोर्स का ही खेल। किसका खेल है? आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियर है? ध्यान सुन, अगले टर्न आपको वर्क और एनर्जी पढ़ के आनी है, कंजर्वेटिव और मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी। मैंने दूसरे बैच में पूरा 1 घंटा उन्हें पढ़ाया पहले, तुम में 1 मिनट भी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बोल रहा हूं। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? क्या आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पता है? क्या कंजर्वेटिव के 3 टाइप होते हैं? कांस्टेंट, एफएक्स आई कैप और परफेक्ट डिफरेंशियल। याद है? भूल गया? पढ़ के आना, मैं पूछूंगा। तुम्हारे बैच में मैं 5 मिनट भी खराब नहीं करूंगा। दूसरे बैच में मैंने पूरे 1-1.25 घंटे पढ़ाया, वही पहले, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे आया हूं। तुम पे डायरेक्ट कहां पे आऊंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं और पूछूंगा मैं आके 5-10 मिनट। क्लियर है मेरी बात? तो आज का कोई होमवर्क नहीं है, आपको क्या रिवाइज करना है? क्या पढ़ना है? आपको याद है तो आपको रिलेशन बताए होंगे, वही सब पढ़ेंगे अपन अगली बार। याद है तो रिलेशन बताएंगे, फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। याद है? माइनस डबा यू बाई डबा आर एक्स आई कैप माइनस डबा यू बाई। याद है? पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो फोर्स निकालना आना चाहिए, फोर्स बताओ तो ये पूरा जो सेगमेंट है ये आपको पढ़ के, पक्की बात।